इसमें अलग अलग डीपी स्विचेस है जिसके नंबर है S13, S4, S9, ENC5, 1, 2, अलग अलग नंबर है। अलग अलग इसके अंदर हम लोग अलग अलग सेटिंग देखेंगे क्या है, मतलब फैक्ट्री से कुछ आई हुई है, कुछ की जरूरत है, कुछ की जरूरत नहीं। वो ऑप्शंस है जो मैंने सुबह में बताया, अपने को अगर चाहिए तो हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम लोग को यूज नहीं करना है। मेन 3 हमारे होते हैं करने के, जो साइड पे, ठीक है। सबसे पहला होता है हम लोग को आउटडोर को डिफाइन करने के लिए, वो मास्टर है या स्लेव है, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं ENC1 से, ठीक है। ENC2 हमेशा फैक्ट्री से सील्ड होके आता है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ENC1 में हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये बनेगा मास्टर या स्लेव यूनिट। 0 रहेगा तो मास्टर है, 1 रहेगा तो स्लेव 1, 2 रहेगा तो स्लेव 2, ठीक है। तीसरा जो है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सबसे है वो ENC3। ENC3 में हम लोग जो है कितने इंडोर यूनिट इसके पास है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, 25 है, 2 है, 5 है, 7 है, हम लोग ये डायल से उसकी सेटिंग करेंगे। यहां पे 0 मतलब कुछ भी इंडोर नहीं है, 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आप देखो यहां लिखा है ABCDEF, ठीक है। तो ये जब हमारा F तक जाएगा तो 15 यूनिट होगा, ठीक है। अभी मुझे 16वां यूनिट से, अगर समझो 18 यूनिट है तो ये SW12 का एक स्विच हम लोग ऊपर करेंगे, जो मैं आगे दिखाऊंगा। ये चेंज करके हम लोग इसका 16 के बाद की गिनती चालू करेंगे। तो 0 पे 16 होगा, 1 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 21 22 23, ऐसा ये F तक 31 पे जाएगा। जब आप 0 पे जाओगे तो वो 32 हो जाएगा। ये हम लोग सेटिंग आगे देखेंगे, इसकी शीट में लिखा हुआ है, मैं बताता हूं। ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट है जो मशीन को मैंडेटरी है आपको चलाने के लिए। बाकी जितने भी है हम लोग के ऑप्शंस है, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा और करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ENC3 इंडोर के लिए, ENC1 आउटडोर के लिए। अगर स्लीव है तो अगर स्लीव है ENC4 किस लिए काम आएगा फिर? मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसकी जरूरत अभी है नहीं। अच्छा, अपने को ऑप्शंस है, अगर चाहिए हम लोग यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। अच्छा। जैसे ये ENC4 है, ये नेटवर्क एड्रेस डालने के लिए, बहुत सारे यूनिट्स अगर आउटडोर एक साथ में कनेक्टेड है, सेंट्रल कंट्रोलर लगाना है तो मेरे को सबको अलग एड्रेस देना है ना, तो मैं ये ENC4 यूज करूंगा। हर एक का डिस्क्रिप्शन है, हम लोग आगे आगे देखेंगे। जैसे ये नंबर खाली देख के रखो, ये सब नंबर आगे आएंगे, ओके। S4 स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे S4 लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये सबका एक मैंने शीट बनाया हूं, सबकी शीट है। S4 में स्टैटिक प्रेशर हमको सेट करने की जरूरत नहीं है। आप भले इसमें कुछ भी चेंज करो, जब तक मोटर नहीं चेंज करेंगे वो चलेगी नहीं, तो ये ऑप्शन हमको चाहिए नहीं, बराबर है ना। मैंने बताया था ना, वो डक लगा के अगर मुझे दूर तक हवा फेंकनी है तो मैं ये यूज करूंगा। हमारा नॉर्मल 30 dB वाला था ना, भूल जा भाई, उसमें इतना ध्यान मत। अभी जो नहीं अपने जरूरत की चीज है ना उसमें मत ध्यान दे। साइलेंट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ जो जरूरत की चीज नहीं है उस पर ध्यान मत दे, जो चीजें हैं वो भी भूल जाएगा। लिखा हुआ मतलब क्या है, ये रिजर्व करके रखा है, हम चला सकते हैं, ठीक है। मोटर चेंज करना पड़ेगी उसको, ये चीज है उसमें। सेकेंड है प्रायोरिटी मोड, तो हम लोग इसमें यूज करते हैं कूलिंग ओनली। ये हम क्यों करते हैं, ताकि कोई अगर थर्मोस्टेट से चेंज करे तो यूज ना हो। थर्मोस्टेट से अगर कोई हीटिंग में डालेगा तो हीट मोड में जाएगा नहीं, मशीन बंद नहीं होगी, ठीक है। ये अलग अलग डिफरेंट मोड है, हमको यूज करना है या नहीं करना है हमारे पर। डिफॉल्ट क्या है, ऑटो प्रायोरिटी, तो वो क्या करेगा, बाहर का टेम्परेचर देखेगा और मशीन को चलाएगा। लेकिन हमारे इधर हम लोग को कूलिंग ओनली में लॉक करना है, इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर कोई रिमोट से चेंज करता है तो मशीन खाली कूलिंग में चले, हीटिंग में ना जाए। वो सिर्फ उसी विंडोर को बंद करेगा। 10 में से अगर किसी एक ने चेंज किया तो 9 कूलिंग में चलते रहेंगे, 10वां सिर्फ बंद रहेगा, जिसे हीटिंग मोड दिए।
अगर आप ये नहीं करोगे तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो हम लोग घड़ी घड़ी साइड पे ना जाए, इसलिए ये सेटिंग करनी है, ठीक है। तीसरा है S6 स्विच। इसका पहला वाला है रिजर्व, इस पे अभी तक फैक्ट्री ने कुछ सेट नहीं किया है, ऑप्शन बना के रखा। सेकेंड वाला है आउटडोर इंडोर का एड्रेस क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये भी हम लोग क्लीनिंग कभी यूज करते हैं, जब हम लोग री एड्रेस करना है या कुछ है तो, वरना डिफॉल्ट है ऑटो एड्रेसिंग मोड। देखो ये डिफॉल्ट है, ये फैक्ट्री से आता है, तो हम लोग जैसे ही पावर ऑन करेंगे मशीन ऑटोमेटिकली एड्रेस दे देगा सब इंडोर को, हमको इंडोर में जाके एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने मैनुअल एड्रेसिंग भी किया तो भी सेंट्रल कंट्रोलर के साथ काम करने के लिए इसको ऑटो एड्रेसिंग पे ही डालना है, तो ही चलेगा वरना नहीं चलेगा। आप जाके नीचे मैनुअल एड्रेस भी देते हो अगर इंडोर को, तो भी इसको ऑटो एड्रेसिंग पे ही रखना है, क्लियर है। मतलब ये स्विच को भी हमको हाथ नहीं लगाने, ये स्विच को भी मेरे को हाथ नहीं लगाने का, ये सिर्फ ऑटो एड्रेसिंग में ही रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। उसके बाद में ये है स्टार्टअप टाइम। कंप्रेसर के लिए एक स्टार्टअप टाइम है, पहले वाले मशीन में 15 मिनट था, अभी हमने 12 मिनट और 7 मिनट रखा है। हम लोग आपको रेकमेंड नहीं करेंगे 7 मिनट करने के लिए, क्योंकि अपने मशीन में बहुत सारे सेफ्टी फैक्टर्स, बहुत सारे प्रेशर सेंसर्स, वाल्व्स, ये वो है, जिसके लिए अगर एक बार मशीन बंद होता है तो 12 मिनट उसको पूरा टाइम लेने दो। उससे क्या होगा, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे। ये टाइम हम लोग अगर कम करेंगे तो मशीन फट से चालू हो जाएगा, हो सकता है एक आधा वाल्व कुछ बंद ना हुआ हो, क्लोज ना हुआ हो, खराब हो जाएगा। तो जो डिफॉल्ट है 12 मिनट फैक्ट्री से आया, उसको 12 मिनट ही रहने दो। हमने और 3 मिनट कम कर दिए, 5G में 15 मिनट था, अभी 12 मिनट हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये S6 स्विच 7 और 9 अभी भी खाली है, कुछ डाला नहीं है फैक्ट्री में। S13 जो है, ये वाला जो है, इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सा वाला कंट्रोलर यूज करें, नया वाला या पुराना वाला। तो ये भी अगर आएगा तो यूज करेंगे, नहीं आएगा नहीं यूज करते। सेंट्रल कंट्रोलर हम लोग यूज कर रहे हैं अगर, तो इसको ये करना। डिफॉल्ट ऑलरेडी आता है नए कंट्रोलर के साथ, ओके। उसके बाद ये जो 3 सेटिंग ENC1 आउटडोर यूनिट का, 0 मास्टर, 1 जो है स्लेव यूनिट 1, 2 जो है स्लेव 2। आउटडोर यूनिट की कैपेसिटी ये फैक्ट्री से डिफॉल्ट आता है, ये डिफॉल्ट फैक्ट्री से सेट होके आता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर सील लगा हुआ रहता है, जब तक ये पीसीबी फेलियर नहीं होता है, इसकी सील अगर टूटी हुई आपको मिलती है, मतलब इसकी वारंटी मशीन की चली गई। जब आप पीसीबी भी रिप्लेस करोगे तो इसके ऊपर ग्लू लगा के इसको सील करने की भी जिम्मेदारी आपकी है, खाली पीसीबी रिप्लेस करके नहीं चलेगा। क्योंकि हो सकता है आउटडोर छोटा है लेकिन किसी ने उसको बना दिया बड़ा आउटडोर, खाली ये चेंज करने से नहीं होगा। अंदर के कंप्रेसर, अंदर का गैस, अंदर का कंडेंसर, वो भी बड़ा होना चाहिए ना। तो खाली ये चेंज करके ऐसा नहीं होगा कि 8 HP की मशीन में खरीदा और 32 HP उसको चलाऊं, समझ रहे ना। फैक्ट्री भी इसीलिए उसको सील करके भेजती है। पीसीबी तो एक ही है, प्रॉब्लम नहीं है, पीसीबी सबका सेम है, लेकिन आप खाली अगर सेटिंग बढ़ाओगे तो नहीं होगा। उसको कंडेंसर भी बड़ा चाहिए, उसके अंदर कंप्रेसर भी बड़े होने चाहिए, उसका रेफ्रिजरेंट भी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके होगा। तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर या ढांचा जो बना है वो उतनी कैपेसिटी देगा आपको, आप बढ़ाएंगे तो भी नहीं चले। इसीलिए जब भी आप पीसीबी रिप्लेस करो उसके ऊपर ग्लू लगा देना। कस्टमर को बोलो अगर ये सील टूटी हुई है मतलब हमारी वारंटी को तुमने खराब किया है, वारंटी आपको नहीं मिलेगी, सिंपल है। ENC4 हम लोग नेटवर्क एड्रेस में डालेंगे, ये सिर्फ 0 से 7 तक ही चलेंगे, उसके ऊपर आप डालोगे तो एड्रेस नहीं लेगा। 0 से 7, क्योंकि मैंने जैसे बताया अगर 8 सिस्टम लगे हुए तो हर सिस्टम को मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना कि कौन सा है, किस मशीन का कौन सा है। तो हम लोग ये नेटवर्क एड्रेस देते हैं इसमें,
0 से लेके 7 तक के। तो ये भी जब सेंट्रल कंट्रोलर यूज होगे तब यूज होगा, वरना इसका काम नहीं है। नॉर्मल मशीन में इसका भी काम नहीं है, ये 0 पे ही रहने वाला है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट किए थे सर, सेंट्रल कंट्रोलर लगाए थे, नदी में भी गए थे वर्क में। सेटिंग ENC3 सॉरी इंडोर यूनिट की सेटिंग डिफॉल्ट में 15 है। 0 से 15 है। उसके बाद देखो ये 3 नंबर जब ऊपर जाएगा तो 0 से 16 काउंट करेगा 31 तक के। फिर अगर 32 से ज्यादा यूनिट है तो हम लोग ये वाला ऊपर करेंगे 32 से 47 तक के। चौथा वाला ये 2 ऊपर है, मतलब 48 से 63 तक लेगा। तो ENC3 और S12 की सेटिंग ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कि मैं इंडोर की क्वांटिटी सेट नहीं करूंगा और जितने उससे कम्युनिकेट हो रहे वो सेम नहीं होगा, मशीन चलेगा नहीं, H7 का एरर देगा तुमको। ठीक है, ये मशीन में कुछ चार्ट पे है। ये भी ये जितनी सेटिंग दिखा रहा है ये सब से वो उसके ऊपर लिखा हुआ। ये वाला जो है साइलेंट मोड की सेटिंग है, इसकी भी हमको अभी जरूरत नहीं है। ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगी मशीन। जैसे मैंने बोला बालकनी में है तो यहाँ पे लिखा है 0 पे रखूंगा तो साइलेंट मोड ये वाला, साइलेंट मोड ये वाला, ये नंबर्स के हिसाब से आप चेक करके रख सकते हो, पर फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ओके, जहां बैल्कनी में जो पहले क्या था, हम लोग कुछ जो है मोड सेट करते थे डीबी स्विच से, अभी ये प्रोग्रामेबल टाइप हो गया है। ठीक है, Excuse me. We have one more technician from OMD. Can you just include it? प्रोग्रामिंग टाइप अभी नया पीसीबी में आया है, हम लोग इससे प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें, जैसे मैंने सुबह में बताया था डबल बैकअप, वैक्यूम मोड। पहले क्या था, हम लोग वैक्यूम करने के टाइम 5G में पावर ऑन रखते थे, बराबर है। अभी हम लोग इसमें भी पावर ऑन रखेंगे और उसके साथ में एक वैक्यूम का हमारा स्विच होता है, वो हमको ऑन करना है, तो वो आउटडोर के सब वाल को ओपन कर देगा, तो फिर हम उसको वैक्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको यूज करना है। तो ये 4 बटन अपने पीसीबी के ऊपर आपको दिखेंगे, जिसमें एक है मेन्यू, डाउन, अप और ओके। ठीक है, आप मेन्यू के बटन को जो है 5 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नंबर्स आएंगे, वो है N1 और उसके बाद में ये 1 नंबर ब्लिंक होता रहेगा। तो ये हम लोग 1 2 3 4 हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं अप एंड डाउन बटन से। जो भी नंबर चाहिए मुझे मैं वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, या तो अप एंड डाउन करके आपको वो बोलेगा जो नंबर चाहिए आप वो चेंज करो। उसके बाद में एक बार हम लोग ओके का बटन दबाएंगे, तो ये जो नंबर है 1 या 2 या 3 जो भी है ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये वाली स्क्रीन ब्लिंक होगी। तो अभी ये आ रहा है N14 करके। ठीक है, अगर मुझे N14 नहीं चाहिए, N18 चाहिए, N19 चाहिए, तो मैं अप एंड डाउन के बटन से इसको चेंज करूंगा। जो भी मुझे नंबर चाहिए मैं वो चेंज करके यहाँ से ले लूंगा और उसके बाद ओके का बटन दबाऊंगा। जैसे मैं ओके का बटन दबाऊंगा ये वो सिलेक्ट कर लेगा, जो भी नंबर यहाँ पे है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। N14 जो है ये हमारा फोर्स कूलिंग का है, जो पुरानी मशीन में हम लोग एक बटन दबाते थे तो मशीन चालू हो जाता था, वो सेम ये N14 पे है अभी। ठीक है, N15 जो है ये हीट मोड है, लेकिन अपने इधर ये हीट मोड नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो एम्बिएंट टेम्परेचर और सब सेंस करेगा। अगर ठंडी का टाइम होगा 12 डिग्री से नीचे होगा तो ही हीटिंग मोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम लोग के लिए ये वाला मोड यूजेबल नहीं है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे N14। ठीक है, जो फोर्स कूलिंग में चलाएगा। N16 जो मेंटेनेंस मोड मैंने सुबह में बताया था, तो 1 घंटे तक वो इंडोर की क्वांटिटी नहीं ढूंढेगा। ठीक है, उसके बाद N26 ये है वो बैकअप रन, जो 4 दिन तक के आपके मशीन को बिना एरर दिए चलाएगा। कंप्रेसर फॉल्ट में कोई भी मास्टर के साथ में कंप्रेसर कोई भी मास्टर के साथ में कंप्रेसर अगर एक कंप्रेसर खराब हो गया वो ऑटोमेटिकली उसको बंद कर देगा। ठीक है,
N27 वैक्यूम मोड, अगर हम लोग सिस्टम को वैक्यूम कर रहे हैं तो ये N27 हमको चालू करना है, ठीक है। अगर गैस हम कोई चीज कंप्रेसर चेंज किए या लीक हो गई या कुछ हो गया, नहीं गैस चार्ज कर रहे तो N27 में हमको डालना है। N31 में हिस्ट्री एरर कोड्स दिखाएगा, तो ये पुराने इसके अंदर नहीं थे, इसके अंदर है। मशीन में पुराने जितने भी हिस्ट्री एरर कोड आए थे वो इसमें जाके तुम देख सकते हो। N32 में आप जाओगे तो जितने हिस्ट्री एरर कोड है उसको डिलीट कर देगा। N33 रिजर्व है, अभी इसमें कुछ डाला हुआ नहीं है। 34 पूरा फैक्ट्री का जो रीसेट सेटिंग आता है वो रीसेट हो जाएगा, मतलब आपने जो भी सेटिंग किए थे वो सब डिलीट हो जैसा जाएगा, कोई उल्टा से सेटिंग हो गया हो तो हम लोग इधर जाके उसको रीसेट कर सकते हैं। मेनली हम लोग को N27 वैक्यूम मोड पे डालना है। वैक्यूम मोड पे N14 हमारे लिए यूज है, N26 26 N16, देखो ये वाला हमारे लिए यूज है, ये यूज है, ये यूज है, ये यूज है, ये भी यूज है, ये 32 ये सब यूज नहीं करना है हमको, ठीक है। उसके बाद ये पावर लिमिटेशन जो मैंने आपको सुबह में बोला था कि भाई हम मशीन की पावर अगर कम है, अपने पास साइड पे लोड कम है, तो हम लोग इससे लिमिट कर सकते हैं भाई 40% पे चले, 60% पे। यहाँ पे ये हमारा पावर लिमिटेशन मोड 7 नंबर 47 पे आएगा। फ़ारेनहाइट हमको अभी सेंटीग्रेड में नहीं चाहिए, तो हम फ़ारेनहाइट में भी चेक कर सकते हैं, नहीं अभी ठीक है। उसके बाद सेल्सियस में चाहिए तो इस पे रखना है। उसके बाद अलग अलग दूसरे बहुत से मोड है जो हमारे यहाँ पे यूज नहीं होते हैं, जैसे स्नो मोड, हमारे इधर तो बर्फ गिरती नहीं है तो ये स्नो मोड आपको यूज नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें